बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। जमात पंजम, आज हमने अपना शायर है इकबाल पढ़ा जी। मैं इससे पहले आपको अल्फाज मानी भी करवा चुकी, अल्फाज जुमले सवाल जवाब भी करवा दिए। बेटा जी आज हमारा जो काम है वो तशरीह का है। उसमें हमने तशरीह करनी है। नज़म के पहले बंद की तशरीह कीजिएगा। पहला बंद हमारा है, अपना शायर है इकबाल जिसके ज़री हैं इकबाल, आज़ादी की शम्मा जलाई कौम को जिसने राह दिखाई, कौम की किस्मत जिसने जगाई। तो बेटा जी सबसे पहले आपने अपने शेर को खुशखत लिखना है। इसके बाद आपने नज़म का नाम, अपना शायर है इकबाल, शायर का नाम गनी देहलवी। इसके बाद आपने तशरीह लिखनी है। तशरीह लिखकर आपने तशरीह शुरू करनी है। इस नज़म के शायर गनी देहलवी बयान करते हैं कि हमारे शायर इल्लामा इकबाल हैं और इनकी शायरी और इकबाल हमारे लिए बहुत मुफीद है। पहला शेर, ठीक है। इल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए बड़े सगीर के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया, यानी वो सोए हुए थे और उनको जगाया। मुसलमानों के दिलों में अलहदा मुल्क हासिल करने की लगन पैदा की, इन्हें आज़ादी हासिल करने का रास्ता दिखाया और मुसलमानों को ग़ुलामी भरी ज़िंदगी से छुटकारा दिलाया। ठीक है बेटा जी, ये हमारी तशरीह नंबर 1 यानी बंद नंबर 1 की तशरीह है। तो बेटा जी इसके बाद आपने अगला शेर है जो अपना शायर है इकबाल जिसके ज़री हैं इकबाल, नगमे तुम इकबाल के बच्चों, कागज़ पर तुम खुशखत लिखो, मिलकर गाओ मिलकर बोलो। तो बेटा जी ये शेर है, इसकी तशरीह आपने खुद करनी है और बड़े खुशखत अंदाज से करनी है। नज़म का नाम, शायर का नाम ज़रूर लिखिएगा और फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा ताकि चेक की जाए आपने किस तरह की लिखी है। ठीक है बेटा जी, आगे आइएगा। आगे हमारा उर्दू ग्रामर का काम शुरू होने लगा है। उर्दू ग्रामर में आज हमने क्या करना है? उर्दू ग्रामर में आज हमने सफ़ा नंबर 12 हम काफ़ी अल्फाज। बेटा जी हम काफ़ी अल्फाज क्या होते हैं? हम काफ़ी अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक जैसी आवाज़ें दें, ठीक है, यानी जिनके मतलब तो अलग अलग हों लेकिन आवाज़ें उनकी एक जैसी हों। जैसे हाक, पाक, नाक, धाक, सबकी आवाज़ें एक जैसी हैं ना। सबके एंड पे का साउंड भी आ रहा है, अलिफ और काफ का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमने चंद अल्फाज दिए हैं, उन अल्फाज को आपने देखकर उनके हम काफ़ी अल्फाज 3-3 बनाने हैं। ठीक है, पहला लफ्ज़ है हमारे ख्यालात। ख्यालात में लात का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करना है आपने अपने हम काफ़ी अल्फाज को बनाने के लिए। ख्यालात, कमालात, जमालात, सवालात। आगे देखिएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में तान का वर्ड, ठीक है, स्थान का वर्ड रेगिस्तान, चोलिस्तान, हिंदुस्तान। आगे नंबर 3 वतन, जतन, रतन, बतन। आगे देखिएगा कुरान, फुरकान, बुरहान, सुबहान, सबके आखिर में अलिफ और नून आया। आगे देखिएगा अपना नंबर 6 ज़िंदगी। आप सबके आखिर में दाल गाफ छुटिएगी नंदगी आएगा, ठीक है। ज़िंदगी, बंदगी, शर्मिंदगी, पाइंदगी। नंबर 7 ताजदार, ठीक है, दार का वर्ड जो इस्तेमाल करना है हम काफिया बनाने के लिए। ताजदार, राजदार, खमदार, मज़ेदार। तो बेटा जी देखिएगा लफ्ज़ जो हैं वो एक जैसी आवाज़ें दे रहे हैं लेकिन सबके मतलब जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। नंबर 8 नराली, ख्याली, प्याली, सवाली। नंबर 9 बनाया, हंसाया, रुलाया और खिलाया। नंबर 10 मकां, ज़बां, आसमां और समा। नंबर 11 हाकी, इसका क्या होगा? हम काफिया पाकी, बेबाकी, शाकी। देखें बेटा इनके भी गौर से कि आवाज़ें एक जैसी हैं लेकिन मतलब सबके मुख्तलिफ हैं। आगे देखिएगा चहकती, महकती, लहकती, दहकती, प्यारी, न्यारी, दुलारी, सिपारी। रंग 14 पर, ढंग, भंग, संग। नंबर 15 और आखिर में कारखाना, बावर्ची खाना, दवाखाना और गुसलखाना।
तो बेटा जी ये हमारा सफ़ा नंबर 12 का काम था। अब सफ़ा नंबर 13 पर आइएगा। सफ़ा नंबर 13 पर भी आपने दिन और तारीख लगानी है। इसके बाद अपना काम शुरू करना है। आधा ग्रामर बजरिया इस्म और इस्म की इकसाम। ठीक है, इस्म हमने पढ़ा था, क्या था इस्म? किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम। तो बेटा जी उसकी किस्में भी हमने पढ़ी थी, इस्म मारफा और इस्म नकरा वगैरह। तो आज हम उन्हीं को सामने रखते हुए सवालात के जवाबात करेंगे। ये सारा काम हम पीछे कर चुके हैं। इस्म मारफा किसे कहते हैं? पहले हमने इस्म पढ़ा था, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। तो बेटा जी जब इस्म मारफा होगा तो मारफा मार्फत ख़ास। इस्म मारफा वो इस्म है जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, इस्म मारफा कहलाता है। जैसे अली, कराची और बादशाही मस्जिद वगैरह। ठीक है, उसके उन्होंने कहा मसाले दे तो हमने मसाले भी दे दी। सवाल नंबर 2 है हमारा इस्म नकरा। ठीक है, नकरा आम। ठीक है, वो इस्म जो किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, इस्म नकरा कहलाता है। मसलन लड़का, शहर और कुर्सी वगैरह। आगे इस्म मस्दर किसे कहते हैं? ठीक है बेटा जी, अगला क्या है? इस्म मस्दर किसे कहते हैं? मिसाल भी देनी है। मस्दर वो इस्म है जो खुद तो किसी से ना बने लेकिन इससे बहुत से इस्म फेल बने। ठीक है, यानी वो खुद तो किसी से नहीं बनता। जैसे सपोज मसलन एक वर्ड है लिखना। ठीक है, लिखना खुद किसी से भी नहीं बनता लेकिन इससे बहुत से लफ्ज़ बने, इस्म बने और फेल बने। जैसे लिखने वाला और लिखा। उर्दू ज़ुबान में ना मस्दर की अलामत है। नून अलिफ ना का लफ्ज़ जो है वो हमारे मस्दर की अलामत है। आगे देखिएगा, इस्म मुश्तक किसे कहते हैं? इस्म मुश्तक वो इस्म है जो किसी मस्दर से निकला ना हो। जैसे मसलन पढ़ना से पढ़ने वाला। ठीक है, आगे देखिएगा, इस्म जामिद वो इस्म है जो ना खुद किसी से इस्म से बना हो, यानी किसी भी नाम और फेल से ना बना हो, और ना इससे कोई दूसरा इस्म बने, ये एक ही हो, अकेला ही हो। जैसे मसलन ईंट। अब ईंट से तो कोई लफ्ज़ नहीं बन सकता, हम कुछ भी नहीं बना सकते। इसी तरह दरख्त, दरख्त से भी कुछ नहीं बना सकते। दौलत, दौलत से भी कुछ नहीं बना सकते। ठीक है बेटा जी, इस की मिसालें देख लीजिएगा, मसलन ईंट, दरख्त, दौलत वगैरह। आगे इस मारफा की 3 मिसालें, कोई सी भी 3 मिसालें। मैंने इलामा इकबाल, कराची, बादशाही मस्जिद लिखी है, आपने कोई सी भी 3 देनी है। ठीक है, 3 इस्म नकरा लिखें। कल मैंने लिखा है कल, शहर, लड़की। तो आप अपने इन मिसालों के अलावा कोई सी भी मिसाल लिख सकते हैं। ठीक है, खुद से तहरीर करने की कोशिश कीजिएगा। दिन और तारीख का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अपना काम ध्यान से कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।